आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 9th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको स्विच केस के बारे में बताऊं कि इसका यूज़ कैसे किया था। इसका यूज़ भी जो है आपका डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हैं कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो है इफ़ और एल्स इफ जो भी आप अभी पहले की वीडियो में देख चुके हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको करने का तरीका जो है क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैंने पहले एक HTML पेज बना के रखा है जिसमें मैंने एक एक्सटर्नल test.js करके जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको लिंक करके रखा है। अब मैं इस test.js में वो कोड लिखूंगा जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्विच का कैसे यूज़ करना है जिसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक जो है वेरिएबल ले ली जिसका नाम मैंने नम रख दिया। नम इक्वल टू मैंने 1 सेट कर दिया। स्विच यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना है और इसका स्पेलिंग जो है WITCH करके है। उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। उस ब्रैकेट के अंदर आपको वो वेरिएबल लिखना है जिस पर आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नम पे करना चाहता हूँ, मैंने नम लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। तो इस तरीके से आपको स्विच का ब्लॉक बनाना है। फिर इसके अंदर आपको जो है केस कीवर्ड का यूज़ करके वो कंडीशंस लिखनी है जो आप जो इस वेरिएबल पर चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको केस लिखना है। मैंने लिखा 1। अगर जो है ये नंबर 1 के बराबर हो तो मैं इसके नीचे वो कोड लिखूंगा जो मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, राइट लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। और उसके बाद हमें जो तीसरा कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है केस के साथ, उसे ब्रेक कहते हैं। और हर केस की जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसके साथ आपको ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट अगर हो गई तो यहाँ पे आके जो ये स्विच से बाहर आ जाता है ब्रेक की वजह से। ब्रेक जो होता है ये स्विच को जो ब्रेक कर देता है। मतलब तो ये जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा हम एक बनाते हैं केस अगर नंबर 2 के बराबर हो, तो वही हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे और फिर मैंने राइट लिखा और उसके बाद मैंने 2 लिख दिया इस तरीके से और फिर मैंने ब्रेक लगा दिया। और मैं एक तीसरा केस भी लिख रहा था, उसमें मैंने 3 दे दिया और उसके बाद फिर से मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, राइट लिखा और मैंने यहाँ पे 3 दे दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें एक और ब्रेक लगा लूँगा क्योंकि ये जो हमारा केस वाला है ये पार्ट है। अब इसमें एक और कीवर्ड यूज़ होता है स्विच के अंदर, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर ये सारे कंडीशंस फेल हो जाए तो उस केस में जो ये डिफ़ॉल्ट के नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे राइट लिखा, राइट और इसमें मैंने लिख दिया बैड इनटू। और जो डिफ़ॉल्ट में उसमें आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता है। और इफ़ एल्स और स्विच में डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे केस देख रहे हैं तो केस में आप ये नहीं लिख सकते कि नम इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 50, तो इस तरह की कंडीशंस आप नहीं चेक कर सकते। इसमें जो कंडीशन चेक होती है यहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू की होती है, मतलब जो बदल नहीं सकती है। इस तरह से आपको करना है। तो अब जो है इसको मैंने सेव कर लिया है और मैं अब इसको जो है वेब ब्राउज़र पर रन करके देखता हूँ। मैंने इसको वेब ब्राउज़र पर रन किया तो आप देखिए 1 लिख के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो हमारा जो नम वाला वेरिएबल है उसमें मैंने 1 वैल्यू को सेट कर दिया और जब ये स्विच में गया तो ये केस पहला वाला एग्जीक्यूट हो गया तो आ गया। अब दूसरा जो चीज़ है मैं आपको ब्रेक का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले मैं ब्रेक को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, ब्रेक के पहले 2 बार मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं। इसका यूज़ करके जो आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स दे सकते हैं। और अब मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ, फिर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिएगा जब मैंने ब्रेक को हटा दिया तो ये पहली वाली कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई थी, केस 1। तो केस 1 के जो अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन साथ ही में केस 2 के साथ भी जो कोड था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, जबकि ये लॉजिकली गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा केस 1 सही हुआ। तो इसीलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं जिससे कि इस तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। तो इस तरीके से आपको स्विच केस का यूज़ करना है। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।